आज आपके साथ चना चाट की एक और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से चना चाट बनाएंगे आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इसके सारे मसाले इकट्ठे कर लेने हैं, जिसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच आपने लेना है कूटा हुआ धनिया, 1 चम्मच आपने लेना है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच आपने लेना है नमक का, 1 चम्मच आपने चाट मसाला ले लेना है किसी भी अच्छी ब्रांड का, 3 चम्मच आपने लेनी है इमली। इसको पानी के अंदर भिगो दें, गुठली अलग करके इसका पल्प इसके अंदर शामिल कर देना है, थोड़ा सा पानी डाल के। इन तमाम मसालों को सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है। उसके बाद आपने चनों को बॉईल कर लेना है। देखिए, प्रेशर कुकर में अगर आप चने बॉईल कर रहे हैं और पूरी रात आपने चनों को भिगोया है तो 10 से 12 मिनट के अंदर चने गल जाते हैं। सही है। अगर चने नहीं गल रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके चने सही नहीं हैं। जो सही चने होते हैं 10 से 12 मिनट लगते हैं उनको गलने में। काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती हैं कि शेफ़ हमारे तो आधे घंटे में चने नहीं गलते। भाई वो चने सही नहीं होते। ठीक है, अगर आप किसी भी पतीले में कढ़ाई में चनों को बॉईल कर रहे हैं फिर 20 से 25 मिनट लगते हैं और चने हल्की आंच पर गलाए जाते हैं। सही है। अब आपने कोई भी कढ़ाई रख लेनी है, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल दें, आधे चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ा सा आपने ज़ीरे को भून लेना है। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाएगा आपने ये मसाले उठा के इसके अंदर डाल देने हैं और इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इसके अंदर जो हमने मिर्चें ऐड की हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम बना रहे हैं चाट, कोई हम इसका सालन नहीं बना रहे जो हम इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी डालेंगे, अदरक लहसुन भी डालेंगे। ये चाट बन रही है और इंशाल्लाह कमाल की चाट बनेगी। तो 2 से 3 मिनट मसाला भूनने के बाद आपने इसके अंदर चने उठा के डाल देने हैं। अच्छा, जब भी चाट बनाया करें इस तरह की तो कोशिश ये किया करें कि चनों को थोड़ा सा सही गला लिया करें। कच्चे चने होंगे आपके पेट में भी दर्द कर देंगे, तो चने गले हुए होने चाहिए। तो इससे चाट में टेस्ट भी आएगा और ये आपको नुकसान भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो चने डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको पका लेना है, ताकि जो चाट का जो पानी है ना इसका मसाले का, ये चनों के अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। क्योंकि जब चने अच्छे तरीके से गले होंगे, गले हुए चने ना थोड़े से फट से जाते हैं, तो इसका जो मसाला होगा ना जो हम भून रहे हैं चनों के अंदर तक जज्ब हो जाएगा, तो उससे इंशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। अगर चने खड़े खड़े होंगे तो फिर मसाला ना चनों के अंदर तक नहीं जाएगा और मसाला चने पकड़ेंगे नहीं। तो आपने चनों को गलाना थोड़ा सा सही है, यानी कि अगर आप 10 मिनट में प्रेशर कुकर में आपके चने गल जाते हैं, आप 1 आधा मिनट और लगा लें। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, कढ़ाई के अंदर भी चने गल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने इसके अंदर सोडा वगैरह नहीं डालना, खासकर जो चाट वाले चने होते हैं। जो सालन वाले चने होते हैं उसके अंदर सोडा डलता है, जो तरकारी वगैरह जिसकी बनती है। हल्की आंच पर रखें, हल्का सा कवर लगा के रखें। चने 20-25 मिनट में प्रेशर कुकर के बगैर भी गल जाते हैं। तो जब सारा मसाला जज्ब हो जाएगा, एक बड़े साइज़ का आलू बॉयल करके इसके अंदर ऐड कर दें और एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दें। अगर कोई और भी सब्ज़ी आपको इसके अंदर ऐड करनी हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि खटास कम है तो लास्ट में 1 लेमन का रस आप इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। बाकी मैं इसके अंदर कोई और सब्ज़ियाँ मिर्चें वगैरह नहीं शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल ये 2 ही सब्ज़ियाँ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, एक तो आलू और एक प्याज। सिंपल चाट बनेगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी रमज़ान के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें बनाया करें, ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये वाली जो चाट है ना, यकीन करें कमाल की है। अच्छा, सब्ज़ी डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है। ठीक है, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हे से नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। अब देखें, यकीन करें मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, ऐसी चाट है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपने ये चाट बनाई थी, आपकी ये चाट कैसी बनी थी, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा वो हो कि हाँ भाई ये रेसिपी हमने किसी ने ट्राई की है तो उसकी अच्छी बनी है तो हम भी बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।